हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव। क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत सारे फीडबैक लेने के बाद मुझे ये पता चला है बहुत सारे जनों के बहुत सारे डाउट्स है। क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है? क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करते हैं? क्रिप्टो ट्रेडिंग में लेवरेज क्या होता है? मार्जिन क्या होता है? टाइमिंग क्या होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग के? वो सारे डाउट सॉल्व करने के लिए मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। उस सीरीज़ का पहला एपिसोड ये है, क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगली की जा सकती है? क्या सर हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग में 30% हमें टैक्स पे करना पड़ेगा अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे? तो ये जवाब देने के लिए इसी वीडियो को हम बना रहे हैं। और ये वीडियो है, हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेडिंग कर रहे हैं और मैं आपको बता दूंगा कि क्यों डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करने के क्या बेनिफिट्स है, क्या इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल हुआ है या नहीं। चलो स्क्रीन पे चल के समझते हैं आपके जितने भी डाउट्स है उसके आंसर्स। सो ये है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म। अगर आप देखोगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के जैसे ही हम होम पे जाते हैं, जिस तरह हम इंडिया में डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें ज़रोदा हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल हो गया, धन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, उसी तरह ये एक ब्रोकर है जिससे हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें। अब क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, वो सारी चीज़ें, मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे जनों का ये डाउट है कि सर 30% टैक्स कहाँ लगेगा? फिर 30% टैक्स लगेगा स्पॉट के ट्रेडिंग पे। इसका मतलब अगर आप रिलायंस के शेयर में डायरेक्टली बाय करते हो और आप एक साल बाद बेचते हो तो उसे कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। लेकिन वही रिलायंस का अगर आप फ्यूचर खरीदोगे और ऑप्शन खरीदोगे तो उसे कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट की ट्रेडिंग। और हम क्रिप्टो में यहाँ पर डेरिवेटिव का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें 30% टैक्स नहीं लगेगा, हमें नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स ही लगेगा यहाँ पर भी। तो आपका पहला डाउट सॉल्व हो गया कि क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग के डेरिवेटिव में 30% टैक्स लगता है क्या? नहीं, हम क्रिप्टो के बस डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, स्पॉट मार्केट की बात ही नहीं कर रहे। और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हम डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं जो कि फ्यूचर्स है। मैं ऑप्शंस की भी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता हूं। तो ये है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का होम पेज। आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली लिखा है मेड फॉर इंडिया। उसके बाद यहाँ देखो, ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम। ये मार्केट 24/7 चलता है। यस, बिटकॉइन का मार्केट, क्रिप्टो का मार्केट 24/7, 24 घंटे और 7 दिन चलता है, कभी मार्केट बंद ही नहीं होता है। सो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको सबसे पहले मैं लीगल स्टेटस ठीक कर दूँ कि ये लीगल स्टेटस है या नहीं, ये इसमें लीगली हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, हमारा अकाउंट तो नहीं फंसेगा, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज तो नहीं होगा, हमारे पैसे तो नहीं अटक जाएंगे। वो डाउट सॉल्व करता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे देखो क्या है, इस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लीगल? वी आर रजिस्टर्ड विथ FIU ऑफ इंडिया एंड 100% कंप्लायंट विथ इंडियन रेगुलेशंस। आप समझ गए? FIU का मतलब थोड़ा सा और समझ लेते कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई नॉर्मल सा सर्टिफिकेशन ले ले या FIU का। FIU क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, डू आई नीड क्रिप्टो ऑन ट्रेड ऑन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया? नो, यू डू नॉट रिक्वायर एनी क्रिप्टो ट्रेड ऑन टेल्डी। यू कैन सिंपली डिपॉजिट एंड ट्रेड यूजिंग INR। आप सिंपली अपने बैंक अकाउंट से, जिस तरह हम डीमैट अकाउंट में पैसा डालते हैं, सिंपली डीमैट अकाउंट से पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, डीमैट अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। दैट्स इट। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे वापस लिखा है, इज ऑपरेटेड बाय एक्सक्लिम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक कंपनी जो ऑलरेडी FIU के रजिस्टर्ड है, उस कंपनी से हम ऑपरेट करते हैं, इनका ये बोलना है। चलो थोड़ा सा हम FIU भी देख लेते हैं कि यार ये FIU है क्या सर? क्या ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का विंग है जिससे ये पता चलेगा कि ओके ठीक है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं? तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलो उसके ही प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप समझ रहा है क्या कितना स्ट्रांग है ये सर्टिफिकेशन? FIU इज़ अ सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, disseminating information relating to suspect financial transaction to enforce agency and foreign FIUs। इतना स्ट्रांग है। चलो इनका थोड़ा सा वेबसाइट पे और चल के समझते हैं। ये है एंटायर वेबसाइट ऑफ FIU। इज़ अ सेंट्रल नेशनल एजेंसी। नेशनल और सेंट्रल की एजेंसी है। और किस लिए है? ये सारे जो भी कंपनीज फ्रॉड वगैरह करते हैं या फिर जो भी उनमें कोई ट्रांजैक्शन में गफला हो जाता है, या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो सारे कंप्लायंस करने के लिए ये एक एजेंसी बनाई है। और इस एजेंसी ने एक बार सर्टिफिकेट दे दिया, इसका मतलब उस कंपनी में कोई भी अनएथिकल या अनलीगल चीज़ें नहीं हो रही है। और यही सर्टिफिकेशन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप बेफिक्र रहिए कि इंडिया में हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए वो लीगल है भी या नहीं होता तो ये सर्टिफिकेशन कभी नहीं मिलता। आप देख सकते हो बहुत सारे क्रिप्टो के जो प्लेटफॉर्म्स थे उन्हें अभी तक ये सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग देख सकते हो तो जो कि
अनरेगुलेटेड है इंडिया में। एक्सनेस एग्जाम्पल के लिए ले लो, क्या उनको सर्टिफिकेशन मिला है क्या? नहीं। बहुत सारे क्रिप्टो के भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे, बाइनेंस थे, बहुत सारे जन थे पहले जिनको सर्टिफिकेशन नहीं मिला था। इन्हें ये सर्टिफिकेशन मिला है इंडिया में डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन क्रिप्टो मार्केट। क्लियर हो गया? तो लीगल एथिकल हम कर रहे हैं, इसलिए इतनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर ये अनएथिकल, अनरेगुलेटेड, अनलीगल अगर कुछ होता तो शायद मैं ये वीडियो कभी नहीं बनाता और मैं कभी खुद ट्रेडिंग ही नहीं करता। ये सारे वेरीफाई करने के बाद ही मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो दिस इज़ एट अबाउट डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म लीगल है भी या नहीं। ये था हमारा पहला एपिसोड, तो आपका माइंड अभी क्लियर हो गया है। अब सेकंड एपिसोड में मैं बताऊंगा कि अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस क्या है और अकाउंट ओपन करने के लिए कितना टाइम लगता है, डिपॉजिट कैसे करते हैं, वो सारा होगा हमारा सेकंड एपिसोड में।